हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में बात करने जा रहे हैं ऑल अबाउट RICEE NCERT बीएड के ऊपर। अगर आपको पता होगा कि अगर आप 2 ईयर का NCERT बीएड करना चाहते होंगे तो आपको एक एग्जाम देना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं RICEE, ऐसे CEE के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका पता होगा, आपको 2026 में एग्जाम होने जा रहा है और एग्जाम का डेट भी आपको पता चल चुका होगा कि इसका जो एग्जाम है वो 28 जून को होने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए एलिजिबिलिटी, आप कौन कौन से RI से आप बीएड कर सकते हैं, साथ ही साथ सिलेबस क्या है और स्टडी क्या होने वाली है, साथ ही साथ आपका जो रैंक बनता है वो किस आधार पर बनता है, उन सभी के बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो आप इस सेशन में एंड तक जरूर बने रहिएगा। A to Z आपको इंफॉर्मेशन देंगे जो आपको चाहिए होगा। तो प्यारे बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते होंगे तो यहां पे आप देखेंगे आपके लिए बैचेज भी आ चुके हैं जहां पे क्लासेज जो प्रॉपर चल रही हैं। तो आप में से जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही कम फीस में। तो भाई यहाँ पे आपको देखो, इसमें भी आपको बहुत सारे ऑफर देखने को मिल जाएंगे। आप ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे ऑफिस का नंबर है। बाकी आप यहाँ पे देखो, क्लासेज जो है आपका 30 अप्रैल से अभी क्लासेज स्टार्ट है और लगभग समझिए आपके एग्जाम से 10 दिन 12 दिन पहले आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह आपके मिलने वाले हैं। और क्लासेस जो होंगी वो फुल्ली आपके लाइव प्लस रिकॉर्डेड होने वाली है। क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, डाउट सेशन आपको देखने को मिलेंगे और प्रॉपर आपको यहाँ से गाइड करी जाएंगी। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का नाम है CUT कॉन्सेप्ट, वहां से आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा, एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वो लगभग आ चुकी है, लेकिन जो लेटेस्ट वाली वो नहीं आ पाई है, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इन्होंने बता रखा है कि आपका जो एग्जाम होने वाली है वो 28 जून को आपका एग्जाम होगा। संडे का दिन है, उसी दिन आपका एग्जाम होने वाला है। चाहे कोई भी आपका कोर्स हो, चाहे आपका MSc एड हो, चाहे बीएड हो, चाहे बीएड एमएड हो, है ना, ये सारे यहाँ पे आप RI से कोर्सेज कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, एक टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हर पल की अपडेट आपको यहाँ पे दी जाती है। उसके बाद अगर बात करते हैं, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पे सीटें हैं, ये आपका सीट है, ठीक है। अगर आप RI अजमेर जा रहे हो या फिर RI भोपाल हो गया, RI भुवनेश्वर हो गया, RI मैसूर हो गया और RI शिलोंग हो गया, आप यहां से बीएड कर सकते हो, 2 ईयर वाली बीएड। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, हमारे साथी होंगे जो यहाँ पे CUT PG बीएड का एग्जाम दिए होंगे, ठीक है। और किसी कारणवश उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए होंगे तो सोच रहे होंगे अब मुझे NCERT बीएड करनी है। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप इस वीडियो को डिटेल में जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे आपके सीटें हैं, अगर बात करते हैं RI अजमेर की, तो साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप में आप देखोगे यहाँ पे 55 सीट है। और उसी प्रकार सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप की बात करें तो 55 सीट है। भोपाल में भी सेम वही है, भुवनेश्वर में भी सेम वही है। लेकिन अगर मैसूर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे सोशल साइंस और मैथमेटिक्स ग्रुप में 27 या फिर 28 सीट है। और वहीं अगर बात करते हैं सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप में, या फिर 27 या 28 सीट है, ठीक है। अगर यहाँ 27 होगा तो यहाँ पे आपका 28 होने वाले, दोनों जगह मिलाकर आप बोलोगे 55 सीट है। RI शिलोंग की बात करें, यहाँ पे आप देखो 28 सीट यहाँ पे है आपका साइंस और मैथमेटिक्स में। और अगर बात करते हैं SST और आपके यहाँ पे लैंग्वेज में तो 27 आपके सीट रहने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी का, कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ अगर बात करते हैं, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है कि आपका यहाँ पे जो ग्रेजुएशन होते हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अगर ग्रेजुएट हो चुके हो, आपको बैचलर डिग्री मिल चुकी है, लेकिन बैचलर डिग्री आपका यहाँ पे 50% मार्क्स साथ होनी चाहिए। तो आप चाहे BA किए हो, चाहे आप MA किए हो, ठीक है, आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, है ना। देखो यहाँ पे दिया गया है कि चाहे आपका यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री है या फिर आपका मास्टर डिग्री है, या फिर आप यहाँ पे मास्टर डिग्री इन द साइंसेस या फिर सोशल साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज या फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया विथ स्पेशलाइजेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी सारे स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। और ये आपके मार्क्स होने चाहिए, इतने मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप डोमिसाइल चाहते होंगे, अगर आप मान लीजिए अजमेर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो RI अजमेर, अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, तब जाकर आपको वहां पे स्टेट कोटा मिलने वाली है। तो ये आपका डोमिसाइल के बारे में आप इसको थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम RI अजमेर की बात करें, RI अजमेर में कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे स्टेट स्पेसिफिक आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि फॉर ऑल प्रोग्राम एट RI अजमेर ओनली द स्टूडेंट फ्रॉम द स्टेट UTs या फिर हरियाणा। देखो आप या हरियाणा को होने चाहिए, या हिमाचल प्रदेश वाले स्टूडेंट,
जम्मू एंड कश्मीर वाले, लद्दाख वाले, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड आप देखो चंडीगढ़ और एलिजिबल। अगर आप आरआई अजमेर से बीएड करना चाहते हो या फिर एमएड करना चाहते हैं तो अगर आप इस स्टेट से होंगे तब जाकर आप एलिजिबल होने वाले हो। और अगर आप आरआई भुवनेश्वर से बीएड एमएड करने का सोच रहे हो तो आपका स्टेट कौन कौन सा होगा, तो कौन कौन से स्टेट वाले यहाँ पे स्टूडेंट एलिजिबल है भाई, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिहार वाले बच्चे यहाँ पे आरआई भुवनेश्वर जाएंगे, झारखंड वाले का भुवनेश्वर है, उड़ीसा वाले भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल वाला आपका हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया। तो अगर आप इस स्टेट से हैं तो आप आरआई भुवनेश्वर से बीएड कर सकते हैं। उसके बाद आरआई भोपाल की बात करें तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आपका कौन कौन सा स्टेट होना चाहिए भोपाल के भाई, तो भोपाल के लिए आप यहां पे देखोगे आपका मध्य प्रदेश होना चाहिए, छत्तीसगढ़ होनी चाहिए, महाराष्ट्र होनी चाहिए, गुजरात, गोवा, दमन एंड दीव एंड आपका दादर एंड नगर हवेली आपका यहाँ पे अगर है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो आरआई भोपाल के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका आरआई मैसूरू में कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है, तो आरआई मैसूरू के लिए आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना एंड द यूटी आप पुडुचेरी, ठीक है, और लक्षद्वीप वाले स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो भाई, अगर बात करते हैं एनईआरआई शिलोंग की बात करते हैं, ठीक है, बीएड के लिए, तो फॉर बीएड प्रोग्राम एट एनईआरआई, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न में आपका शिलोंग में आती है, ओनली द कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा वाले स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो आप देख लो भाई कौन कौन से स्टेट वाले स्टूडेंट कहां कहां पे एलिजिबल हैं, तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन फीस का, जैसे आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपके 1400 यहाँ पे आपके फीस लगने वाले हैं, और अगर आप एसी एसटी कैटेगरी से तो आपके 800 फीस लगने वाले, आपके नॉन रिफंडेबल होते हैं, ठीक है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो 800 रुपए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो 800 रुपए, ठीक है। ये आपके यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का फीस रहने वाला है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की बात करें कि सिलेबस क्या होने वाला है, तो आपको पता होगा 3 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। एक आपका होता है लैंग्वेज, जिसमें आपको इंग्लिश कंपलसरी होता है, इंग्लिश लैंग्वेज होता है। उसके बाद यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड और एक आपका होता है रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। यहां अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज का तो यहां से आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं, और यहां पे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, है ना। और अगर बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी से तो यहां पर भी आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे ये सारे आपके सिलेबस दिए गए हैं डिटेल में, और यहाँ पे मैं आपको पढ़ाता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, और क्लासेस जो है लगातार स्टार्ट हो चुकी है, और हम यहाँ पे 3-4 टॉपिक कवर भी कर चुके हैं, ठीक है। तो आप में से जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल हो सकते हो। अब यहाँ पे देखो आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस बेस पे आपका एग्जाम होने वाला है। तो अब यहाँ पे देखो ग्रुप होता है, तो अगर आप बीएड वाले हैं, ठीक है, तो आप ग्रुप बी में आओगे भाई, है ना। और ग्रुप ए किसके लिए, बीए बीएड, बीएससी बीएड, एमएससी एड के लिए, जो यहाँ पे 12th वाले स्टूडेंट होते हैं वो ग्रुप ए में आते हैं, ठीक है। और अगर आप बीएड है, ठीक है, बीएड एमएड हो गया, है ना, तो आप यहाँ पे ग्रुप बी में आओगे। ग्रुप बी में आप देखो कैसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, तो द लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी सच एज एक्सपेक्टेड ऑफ द कैंडिडेट्स, है ना, कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन के बेस पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिया गया है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से आपके 20 क्वेश्चन होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी आपके 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मीडियम ऑफ टेस्ट बुकलेट्स विल बी ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपको जो यहाँ पे मीडियम होगा आपके एग्जामिनेशन का, यानी आपके पेपर का, आपको पेपर कौन से मोड में मिलेगा, तो इंग्लिश या हिंदी में आपको मिलेगा, 2 ही मोड आपके होने वाले हैं। नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स की बात करते हैं, 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और यहाँ पे टाइम की बात करें तो 2 आवर का आपके पास टाइम होता है, 120 मिनट्स का आपके पास टाइम होता है। करेक्ट आंसर, अगर आपका आंसर करेक्ट होता है आपके 2 मार्क्स मिलते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन का आप 2 मार्क्स देखोगे, ठीक है। यानी अगर बात करते हैं टोटल आपके 160 मार्क्स का एग्जाम होता है। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग में ध्यान रखिएगा आप लोग, तो एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो -0.5 यहाँ पे आपके निगेटिव मार्किंग होने वाले हैं। आप बोल सकते हो 1/4 का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न हो गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे मार्किंग स्कीम हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे देखो मेथड ऑफ जनरेटिंग रैंक कैसे बनती है भाई, तो आप यहाँ पे जो आप सीई का एंट्रेंस एग्जाम दोगे, ठीक है, तो 60% फ्रॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड 40% फ्रॉम अवर डिफिनेशन ऑफ एग्रीगेट स्कोर फॉर इंटीग्रेटेड बीए बीएड, इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, इंटीग्रेटेड एमएससी एड, ठीक है, यानी सभी बोला गया है। तो अब देखो यहाँ पे बोला क्या गया, अगर आप यहाँ पे बीएड करना चाहते हो, स्पेशली ये वीडियो जब बीएड वाले स्टूडेंट के लिए है, तो यहाँ पे 60% मार्क्स आपके जुड़ेंगे आपके जो एंट्रेंस एग्जाम उसके वो वाला, और उसके बाद 40% मार्क्स जो है आपका जो डिग्री होगा, अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो भाई आपका ग्रेजुएशन का डिग्री जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे मास्टर करा हुआ है तो मास्टर का डिग्री आपका ऐड होगा, है ना। वहां पे जितने आपके मार्क्स हैं वो उसमें से 40% वहां से आपका जुड़ने वाला है, ठीक है। इस बेस पे आपकी कट ऑफ बन रही होती है।
उसके बाद अगर बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का, कौन कौन से सिटी में आपके सेंटर जाते हैं, तो आप देख सकते हो इतना ही सेंटर आपके रहने वाले हैं, लाइक अहमदाबाद, अजमेर हो गया, बरहमपुर आपका, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, है ना, इमाकुलम, उसका गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मुंबई, मैसूरू, है ना, पणजी, पटना, रांची, प्रयागराज, इलाहाबाद, रायपुर, ठीक है, संबलपुर, शिमला आपका, सिलचर हो गया, शिलोंग हो गया, श्रीनगर हो गया, उमियाम हो गया, विजयवाड़ा हो गया, पोर्ट ब्लेयर एंड आपका कवरती में आपके सेंटर जाने वाले हैं, ठीक है। और अगर एग्जाम डेट की बात करते हैं, आपका जो एग्जाम डेट है फिक्स है, वो आपके 28 जून को आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो अगर आप में से इंटरेस्टेड बच्चे हैं जो CEE की तैयारी करना चाहते हैं, आपके लिए बैचेज आ चुके हैं। और हमारी जो फैकल्टी है डिफरेंट सब्जेक्ट का, आपको डिफरेंट फैकल्टी देखने को मिलेगी। मैं पिछले 3 सालों से आपको पढ़ाता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड, और मैं खुद यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। और लैंग्वेज के भी टीचर आपके बहुत बेहतरीन है। और अगर बात करें रीजनिंग के, तो भाई रीजनिंग के भी बहुत अच्छी फैकल्टी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपके सूरज सर आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, बहुत दमदार फैकल्टी के साथ। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर आपको गाइडेंस आपको यहाँ से मिलने वाली है। मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगी इसी फीस में, और ये फीस बहुत कम है, इससे भी कम फीस में आपको यहाँ पे इनरोल करी जाएगी, ठीक है। बहुत कम फीस है। एक बार आप हमारे ऑफिस में कॉन्टेक्ट करिएगा, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितने आपको फीस लगने वाला है और किस तरह से आपकी तैयारी करी जाएगी। तो अगर आप में से जितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे, आप जाइए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन का नाम है CUET कॉन्सेप्ट, वहां से आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं और आप अपने बेहतरीन तैयारी को कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आप सभी को।